नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी है ससुराल का पाखंड। सीमा एक पढ़ी लिखी ग्रेजुएट लड़की है। एक दिन वह अपनी शादी की बात सुनकर अपने पापा से बोली, मैं यह शादी नहीं करना चाहती, प्लीज आप मेरी बात मान लो। क्या कह रही हो तुम? आखिर क्या कमी है राकेश में? भरा पूरा परिवार है, खेत खलिहान है उसके पास, 2 मंजिले मकान का मालिक है, घर में कोई कमी नहीं, हमारी टक्कर के लोग हैं। उसके पिता ने गुस्से में कहा, पर पापा आप भी जानते हैं राकेश 5वीं फेल है, जबकि मैं ग्रेजुएट हूँ, हमारा क्या मेल है? सीमा ने अपनी बात रखी। सीमा याद रख, पढ़ने लिखने का यह मतलब नहीं कि तू अपने बाप से जबान लड़ाए। और फिर पढ़ाई में क्या रखा है? जब लड़का इतना कमा रहा है, वह दान धर्म करने वाले इतने ऊंचे खानदान से हैं, फिर तुझे बीच में बोलने का हक किसने दिया? देख बेटा, हम तेरे भले की ही बात करेंगे, हम तेरे माँ बाप हैं, कोई दुश्मन तो नहीं। माँ ने सख्त आवाज में उसे समझाने की कोशिश की, पर माँ आप जानते हो ना, मुझे पढ़ने लिखने का कितना शौक है। मैं आगे बीएड करके टीचर बनना चाहती हूँ, बाहर निकल कर काम करना है, रुपए कमाने हैं मुझे। सीमा गिड़गिड़ाई, बहुत हो गई पढ़ाई, जब से पैदा हुई है यह लड़की पढ़ाई के पीछे पड़ी है। देख अब तू समझ जा, लड़की का जन्म घर संभालने के लिए होता है, रुपए कमाने के लिए नहीं। तेरे ससुराल में इतना पैसा है कि बिना कमाई के आराम से जी सकती है। चल ज्यादा नखरे मत कर और शादी के लिए तैयार हो जा, हम तेरे नखरे और नहीं सह सकते। अपने घर जा और हमें चैन से रहने दे। उसके पिता ने अपना फैसला सुना दिया था। हार कर सीमा को शादी की सहमति देनी पड़ी। राकेश के साथ 7 फेरे लेने के बाद वह उसके घर आ गई। सीमा का मायका बहुत पूजा पाठ करने वाला था। उसके पिता गांव के बड़े किसान थे, अब उसे ससुराल भी वैसा ही मिला था। पूजा पाठ और अंधविश्वास में ये लोग 2 कदम आगे ही थे। किस दिन कौन से रंग के कपड़े पहनने हैं और किस दिन बाल धोना है, किस दिन नाखून काटने हैं और किस दिन बहू के साथ दान पुण्य कराना है, यह सब पहले से ही निश्चित रहता था। सप्ताह के 7 में से 4 दिन उससे अपेक्षा रखी जाती थी कि वह किसी न किसी देवता के नाम पर व्रत रखे। व्रत नहीं तो कम से कम नियम से चले, रीति रिवाजों का पालन करे। सीमा को अपनी डिग्री के कागज उठाकर अलमारी में रख देने पड़े। इस डिग्री की इस घर में कोई अहमियत नहीं थी। उसका काम केवल सास ससुर की सेवा करना, पति को सुख देना और घर भर को स्वादिष्ट खाना बना बनाकर खिलाना मात्र था। उसकी खुशी, उसकी संतुष्टि और उसके सपनों की कोई अहमियत नहीं थी। इसी तरह समय गुजरता जा रहा था। बहुत बुझे मन से सीमा अपनी शादीशुदा जिंदगी गुजार रही थी। शादी के 1 साल बीत जाने के बाद भी जब सीमा ने सास को कोई खुशखबरी नहीं सुनाई तो घर में नए झगड़े शुरू हो गए। सास कभी उसे बाबा के पास ले जाती तो कभी टोटके करवाती, कभी भस्म खिलाती तो कभी पूजा पाठ रखवाती। लंबे समय तक इसी तरह बच्चे के जन्म की आस में परिवार वाले उसे टॉर्चर करते रहे। सीमा समझ नहीं पाती थी कि आखिर इस अनपढ़, जाहिल और अंधविश्वासी परिवार के साथ कैसे निभाए। इस बीच खाली समय में बैठे बैठे उसने फेसबुक पर एक लड़के मानस से दोस्ती कर ली। मानस पढ़ा लिखा था और उसी की उम्र का भी था। दोनों चैटमेट बने। उसके साथ सीमा हर तरह की बातें करने लगी। मानस सीमा की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता, उसे नई नई बातें बताता। दोनों के बीच थोड़ा बहुत अट्रैक्शन भी था, मगर मानस जानता था कि सीमा विवाहित है, सो वह कभी अपनी सीमा रेखा नहीं भूलता था। एक दिन उसने सीमा को बताया कि वह न्यूयॉर्क अपनी आंटी के पास रहने जा रहा है, उसे वहां जॉब मिल जाएगी। इस पर सीमा के मन में भी उम्मीद की एक किरण जागी। उसे लगा जैसे वह इन सारे झमेलों से दूर किसी और दुनिया में अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकती है। उसने मानस से सवाल किया, क्या मैं तुम्हारे साथ न्यूयॉर्क चल सकती हूँ, पर तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें जाने की अनुमति देंगे? मानस ने पूछा। मैं उनसे अनुमति मांगने जाऊंगी भी नहीं, मुझे तो बस यहाँ से बहुत दूर निकल जाना है। सीमा ने बिंदास होकर कहा। इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर? मानस को विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, बहुत हिम्मत है। अपने सपनों को
पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ठीक है, मगर न्यूयॉर्क जाना इतना आसान नहीं है। पहले तुम्हें पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह तैयार करवाना पड़ेगा। उसमें काफ़ी समय लग जाता है। वैसे मेरा एक फ्रेंड है जो यह काम जल्दी कराने में मेरी मदद कर सकता है। तुम्हें इसके लिए सारे कागजात और पैसे लेकर आना पड़ेगा। कुछ औपचारिकता है, उन्हें पूरी करनी होगी, मानस ने समझाया। ठीक है, मैं कोई बहाना बनाकर वहां पहुंच जाऊंगी। मेरे पास कुछ गहने पड़े हैं, उन्हें लेकर आऊंगी। तुम मुझे बता दो कब और कहां आना है। अगले ही दिन सीमा कॉलेज में सर्टिफिकेट जमा करने और सहेली के घर के जाने बहाने घर से निकली और मानस के पास जा पहुंची। दोनों ने फटाफट सारे काम किए और सीमा वापस घर लौट आई। घर में किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई कि वह क्या कदम उठाने जा रही है। इसी बीच सीमा चुपके चुपके अपनी पैकिंग करती रही और वह दिन भी आ गया जब उसे सबको अलविदा कहकर बहुत दूर निकल जाना था। मानस ने उसे व्हाट्सएप पर सारे डिटेल्स भेज दिए थे। शाम के 8 बजे की फ्लाइट थी। उसे 2-3 घंटे पहले ही निकलना था। उसने मानस को फ़ोन कर दिया था। मानस ठीक 4 बजे गाड़ी लेकर उसके घर के पीछे की तरफ खड़ा हो गया। इस वक्त घर में सब सो रहे थे। मौका देखकर सीमा बैग और सूटकेस लेकर चुपके से निकली और मानस के साथ गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट की ओर चल पड़ी। फ्लाइट में बैठकर उसे एहसास हुआ जैसे आज उसके सपनों को पंख लग गए हैं। आज से उसकी जिंदगी पर किसी और का नहीं बल्कि खुद का उसका हक होगा। वह छूट रही इस दुनिया में कभी भी वापस नहीं लौटना चाहती थी। रास्ते में मानस जानबूझकर माहौल को हल्का बनाने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि सीमा अंदर से काफ़ी डरी हुई थी। मानस ने अपनी जेब से कई सारे च्युइंगम निकाल कर उसे देते हुए पूछा, तुम्हें च्युइंगम पसंद है? सीमा ने हंसते हुए कहा, हाँ बहुत पसंद है। बचपन में पिताजी से छिपकर ढेर सारी च्युइंगम खरीद लाती थी, पर अब भूल जाओ, न्यूयॉर्क में च्युइंगम नहीं खा पाओगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ च्युइंगम खाना बैन है। सफाई को ध्यान में रखते हुए अमेरिका सरकार ने साल 1995 में च्युइंगम बैन कर दिया था। मानस के मुंह से यह बात सुनकर सीमा को हंसी आ गई। चेहरा बनाते हुए बोली, हाय, यह वियोग मैं कैसे सहूंगी जैसे मैं सहता हूँ। कहते हुए मानस भी हंस पड़ा। वैसे वहाँ की और क्या खासियतें हैं? सीमा ने उत्सुकता से पूछा। वहाँ की नाइट लाइफ बहुत खूबसूरत होती है। वहाँ की रातें लाखों टिमटिमाती डिजाइनर लेजर लाइटों से लैस होती हैं, जैसे रोशनी में नहा रही हों। तुम्हें पता है, वहाँ की साफ सुथरी सड़कें, शांत हरा भरा वातावरण किसी का भी दिल जीतने के लिए काफ़ी हैं। वहाँ संस्कृति के अनोखे और विभिन्न रंग देखने को मिलते हैं। वहाँ की शानदार सड़कों और गगनचुंबी इमारतों में एक अलग ही आकर्षण है। न्यूयॉर्क में सड़कों और अन्य स्थलों पर लगे पेड़ों की खास देखभाल की जाती है और उन्हें एक विशेष आकार दिया जाता है। यह बात इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। ग्रेट, पर तुम्हें इतना सब कैसे पता है? पहले आ चुके हो लगता है। हाँ, आंटी के यहाँ कई बार आ चुका हूँ। न्यूयॉर्क पहुंचकर मानस ने उसे अपनी आंटी से मिलवाया। 3-4 दिनों दोनों आंटी के पास ही रुके। आंटी ने सीमा को न्यूयॉर्क की लाइफ और वर्क कल्चर के बारे में विस्तार से समझाते हुए कहा, वैसे तो तेरी जितनी शिक्षा है वह कहीं भी गुजर बसर करने के लिए काफ़ी है, पर याद रख, तू फिलहाल न्यूयॉर्क में है और यह डिग्री भारत की है, जिसका यहाँ ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला। तेरे पास जो सबसे अच्छा विकल्प है वह है हाउस होल्ड वर्क का। न्यूयॉर्क में घर संभालने के लिए काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। वैसे कपल्स जो दिन भर ऑफिस में रहते हैं, उन्हें पीछे से बच्चों और बुजुर्गों को संभालने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती है। यह काम तू आसानी से कर सकेगी। बाद में काम करते करते कोई अच्छी जॉब भी ढूंढ सकती है। सीमा को यह आइडिया पसंद आया। उसने आंटी की ही एक जान पहचान वाली के यहाँ बच्चे को संभालने का काम शुरू कर दिया। दिन भर पति पत्नी ऑफिस चले जाते थे। पीछे से वह बेबी को संभालने के साथ घर के काम करती। इसके लिए उसे भारतीय रुपयों में 25,000 मिल रहे थे। खाना पीना भी घर में ही था। ऐसे में वह सैलरी का ज़्यादातर हिस्सा जमा करने लगी। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी रुपए जमा हो गए। घर में सब उसे प्यार भी बहुत करते थे।
बच्चों का ख्याल रखते रखते वह उनसे गहराई से जुड़ती चली गई थी। अब जब उसे अपनी पुरानी जिंदगी और उस जिंदगी से जुड़े लोग बिल्कुल भी याद नहीं आते थे, वह अपनी नई दुनिया में बहुत खुश थी। मानस जैसे सच्चे दोस्त के साथ साथ उसे एक पूरा परिवार मिल गया था। अपनी मालकिन अंजलि की सलाह पर सीमा ने एडवांस कंप्यूटर कोर्स भी ज्वाइन कर लिया ताकि उसे समय आने पर कोई अच्छी जॉब का मौका भी मिल जाए। वह अब न्यूयॉर्क और यहाँ के लोगों से भी काफ़ी हद तक परिचित हो चुकी थी। यहाँ के लोगों की सोच और रहन सहन उसे पसंद आने लगी थी। यहाँ का साफ सुथरा माहौल उसे बहुत अच्छा लगता। मानस से भी उसकी काफ़ी दोस्ती खूबसूरत मोड़ पर थी। मानस को जॉब मिल चुकी थी और वह एक अलग कमरा लेकर रहता था। हर रविवार जिद करके वह सीमा को आसपास घुमाने भी ले जाता। वह सीमा की हर तरह से मदद करने को हमेशा तैयार रहता। कभी कभी सीमा को लगता जैसे वह मानस से प्यार करने लगी है। मानस की आंखों में भी उसे अपने लिए वही भाव नजर आते, मगर सामने से दोनों ने ही एक दूसरे से कुछ नहीं कहा था। एक दिन शाम में मानस उससे मिलने आया। उसने घबराए हुए स्वर में सीमा को बताया, सीमा, तुम्हारे पति को कहीं से खबर लग गई है कि तुम मेरे साथ कहीं दूर आ गई हो। दरअसल किसी ने तुम्हें मेरे साथ एयरपोर्ट के पास देख लिया था। यह सुनकर तुम्हारा पति मेरे भाई के घर पहुंचा और डरा धमका कर सच उनसे उगलवा लिया कि हम दोनों न्यूयॉर्क में हैं। दोनों को यह लग रहा है कि तुम मेरे साथ भाग आई हो। हो सकता है कि तुम्हारा पीछा करते करते वे यहाँ भी पहुँच जाएं, लेकिन उनके लिए न्यूयॉर्क आना इतना आसान तो नहीं, और यदि वे यहाँ आ भी जाते हैं तो उससे पहले मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। हाँ, पर तुम जाओगी कहाँ? चिंतित स्वर में मानस ने पूछा। ऐसा करो सीमा, तुम कनाडा निकल जाओ। वहाँ मेरी बहन रहती है। उसके घर में बूढ़े सास ससुर और एक छोटा बेबी है। जीजू और दीदी जॉब पर जाते हैं। पीछे से सास बेबी को संभालती है, मगर अब उनकी भी उम्र काफ़ी हो चुकी है। तुम कुछ दिनों के लिए उनके घर में फैमिली मेंबर की तरह रहो। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। तुम बेबी संभालने का काम कर लेना। बाद में जब तुम्हारे पति और भाई यहाँ से चले जाएं तो वापस आ जाना। मानस तुम्हें वहाँ भेजने का प्रबंध कर देगा, अंजलि ने समाधान सुझाया। सीमा ने मानस की तरफ देखा। मानस ने हामी भरते हुए कहा, डोंट वरी सीमा, मैं तुम्हें सुरक्षित कनाडा तक जरूर पहुंचाऊंगा, मगर वीजा बनाने में कुछ समय लगेगा। तब तक तुम्हें यहाँ छिप कर रहना होगा। हाँ मानस, मुझे अपनी पढ़ाई भी छोड़नी होगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा पति या भाई मुझे पकड़ कर लें और फिर उसी नरक में ले जाएं जहाँ से बचकर मैं आई हूँ। ओके, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारा इंतजाम करता हूँ। यह कहकर मानस चला गया और सीमा उसे जाता देखती रही। फिर वह अंजलि के गले लग गई। अंजलि बड़ी बहन की तरह प्यार से उसका माथा सहलाने लगी। इस बात को कई दिन बीत गए। एक दिन सीमा कंप्यूटर क्लास से निकलने वाली थी कि उसे अपने भाई की शक्ल वाला लड़का नजर आया। वह इस बात को मन का भ्रम मानकर आगे बढ़ने को हुई कि तभी उसे भाई के साथ अपना पति राकेश भी नजर आ गया। सीमा वहीं ठहर गई। वह नहीं चाहती थी कि उन दोनों को उसकी झलक भी मिले। उसका पति और भाई इधर उधर देखते दूसरी सड़क पर आगे बढ़ गए तो वह दुपट्टे से चेहरा ढक कर बाहर निकली और तेजी से अपने घर की तरफ चल दी। उसे बहुत डर लग रहा था। वह समझ गई थी कि उसका भाई और पति उसकी तलाश में न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं और अब यहाँ रहना उसका मुश्किल है। घर आकर उसने सारी बात अंजलि और मानस को बताई। जाहिर था कि अब सीमा का न्यूयॉर्क में रहना खतरे से खाली नहीं था। अब तक मानस ने सीमा का वीजा का इंतजाम कर दिया था। अगले दिन ही उसके जाने का प्रबंध कर दिया गया। अपना सामान पैक करते समय सीमा अंजलि के गले लगकर देर तक रोती रही। बच्चे भी सीमा को छोड़ने को तैयार नहीं थे। छोटी बच्ची ने तो उसे कसकर पकड़ लिया और कहने लगी, नहीं दीदी, आप कहीं नहीं जाओगी हमें छोड़कर। सीमा का दिल भर आया था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले।
मानस के साथ एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए भी वह सोच रही थी कि एक अनजान देश में अनजानों के बीच उसे अपने परिवार से कहीं ज्यादा प्यार मिला। यही नहीं, मानस जैसा दोस्त मिला जो रिश्ते में कुछ न होते हुए भी उसके लिए इतनी भागदौड़ करता रहता है, उसे सुरक्षा देता है, उसकी परवाह करता है। काश मानस हमेशा के लिए उसका बन जाता, इसी तरह हमेशा उसके बढ़ते कदमों को हौसला और संभल देता। सीमा ने इन्हीं भावों के साथ मानस की तरफ देखा। मानस की नज़रों में भी शायद यही भाव थे। एक अनकहा सा प्यार दोनों की आंखों में झलक रहा था, पर दोनों ही कुछ कह नहीं पा रहे थे। मानस ने उदास स्वर में कहा, अपना ध्यान रखना सीमा, देखो तुम भी बच के रहना, कहीं वे तुम्हें देख न ले। सीमा ने भी चिंतित होकर कहा, नहीं नहीं, आजकल मेरी नाइट शिफ्ट चल रही है, मैं दिन में वैसे भी घर में ही रहता हूँ, सो पकड़ में नहीं आने वाला। अगर वे मुझे खोजते हुए घर तक आ भी गए तो मैं यही कहूँगा कि तुम मेरे साथ आई थी मगर अब यहाँ नहीं हो। यह खबर नहीं, तुम घबराओ नहीं, आराम से रहना और अपना ध्यान रखना। कनाडा की फ्लाइट में बैठी हुई सीमा का दिल अभी भी मानस को याद कर रहा था। शायद वह मानस से दूर जाना नहीं चाहती थी। वह एक नए सफर की तरफ निकल तो चुकी थी, पर इस बार पीछे जो छूट रहा था वह सब फिर से पा लेने की चाहत थी। तो दोस्तों, क्या सीमा ने अपने पति को छोड़कर गलत किया था या सही किया था? तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।